आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़े से पैसे बचा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। लेकिन साथ ही ये खौफ भी है कि कहीं उनके पैसे डूब ना जाएं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो न सिर्फ सेफ है बल्कि बेस्ट है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बेहतरीन है। चाहे आप पाकिस्तान से हैं चाहे इंडिया से हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए बेहतरीन है। वेलकम टू यूथ वेल्थ, ऐसा चैनल जहां आपको फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही आसान अल्फाज में रियल एग्जाम्पल्स के साथ एंड नॉलेजेस के साथ और स्टोरीज के साथ तैयार किया जाता है। हम फाइनेंस को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको करना यह है, आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। आपको यह जानना है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको यह पता होना चाहिए कि सिर्फ पैसे बचाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा तो इसकी वैल्यू रोज बरोज कम होती जाएगी। एक चीज इन्फ्लेशन होती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपका पैसा वैसे वैसे डीवैल्यू होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दूध का गिलास हो लेकिन उसे आप फ्रिज में ना रखें तो वो दूध का गिलास खराब हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा तो वो डीवैल्यू हो जाएगा, उसकी कदर के अंदर कमी हो जाएगी। इसलिए आपको अपने पैसे को ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना है जहां वो ग्रो करे, जहां वो मल्टीप्लाई करे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी इस माइंडसेट के ऊपर काम करना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां आप अपने पैसे को ना सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं बल्कि ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो रिस्क से डरते हैं, जो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते और ख़ास तौर पर अभी अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए ये, आपको अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट कराना है। मिसाल के तौर पर ऐसे बैंक्स अकाउंट में रखना है जो आपको इंटरेस्ट दें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10,000 है और आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट करा देते हैं तो उस वक्त जो भी इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पर अगर 7% इंटरेस्ट होगा तो आपको इस 10,000 के बदले एक साल के बाद 700 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा जो है वो ग्रो करेगा, लेकिन ये ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होगी लेकिन सेफ होगी। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शंस हो सकती है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो नेशनल इनकम सर्टिफिकेट्स जैसी तंजीमें होती हैं, और अगर आप इंडिया में हैं तो आप जो है वो अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं या प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना सिर्फ आपका पैसा ग्रो होगा बल्कि सिक्योर भी होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें आप अपना पैसा किसी प्रोफेशनल को देते हैं और वो आपकी बिहाफ के ऊपर पैसे को प्ले करता है, और जो प्रॉफिट लेता है उसका हिस्सा थोड़ा सा वो खुद रखता है, बाकी वो आपको दे देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको क्रिकेट नहीं आती लेकिन आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप जो है वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, वो आपकी बिहाफ के ऊपर खेलते हैं, और जो मैच से जो पैसे मिलते हैं आप जो है वो आपस में बांट लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी एक शानदार ऑप्शन है जहां आपका पैसा जो है वो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं और वो आपके पैसे को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड के अंदर वो थोड़ी सी कमीशन लेते हैं, वो अपनी उस स्किल के बदले में आपसे जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे तो म्यूचुअल फंड भी एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। तीसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही रिस्क जहन में आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको हाई ग्रोथ तो देता है लेकिन इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप स्टॉक मार्केट की गेम को समझते हैं तभी आपको इसके अंदर घुसना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट को एक बाइक की राइड समझ सकते हैं। अगर आपको बाइक चलानी आती है, आपके पास हेलमेट है तो आपकी सेफ्टी है, लेकिन अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती और ना ही आपके पास हेलमेट है तो फिर मैं कभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगा
कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। हाँ, स्टॉक मार्केट हाई रिटर्न देती है, लेकिन इसके अंदर रिस्क फैक्टर भी है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आपको सबसे पहले इसको लर्न करना है, इसको समझना है, और उसके बाद आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर घुसें, आप अपने पैसे को तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते। फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो गोल्ड है। गोल्ड जो है एक ट्रेडिशनल ऑप्शन है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं बल्कि अच्छा एसेट भी है। अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये न सिर्फ आपके पैसे को सिक्योरिटी फराहम करता है बल्कि आपका पैसा ग्रो भी करता है। ये कम से कम आपके पैसे को इन्फ्लेशन से बचाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2010 के अंदर सिर्फ गोल्ड के अंदर 20,000 इन्वेस्ट किए होते, आज वो आपके पैसे 1 लाख हो चुके होते। गोल्ड इस तरीके से जो है वो ग्रो करता है। लाजमी नहीं कि आप फिजिकल गोल्ड लें, आप इवन डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं, आप गोल्ड के ETF भी ले सकते हैं, इवन आप गोल्ड से रिलेटेड फंड्स भी ले सकते हैं। तो एक शानदार ऑप्शन है जो आपको इन्फ्लेशन से बचाता है। एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रियल स्टेट है। रियल स्टेट जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। रियल स्टेट का एक इशू है, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप इसके अंदर घुस नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपके पास काफ़ी सारा पैसा है तो रियल स्टेट भी एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, रियल स्टेट जो है ये एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। अगर आप पैसे को लंबे अरसे के लिए ग्रो कराना चाहते हैं तो रियल स्टेट आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। अब मैं आपके साथ ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर करने जा रहा हूं जो इन सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बेहतरीन है। वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपकी अपनी ज़ात के अंदर इन्वेस्टमेंट। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लर्न करेंगे, आपकी कमाने की सलाहियत उतनी ही बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर आप कोई एक स्किल सीख लेते हैं, उस स्किल के बदले में आप महाना पैसे कमा सकते हैं। आप ना सिर्फ मंथली कमा सकते हैं बल्कि अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरा मशवरा आपको यह है कि आपको सबसे पहले अपनी ज़ात के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, आपको अपनी ज़ात के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। आपको कोई नई स्किल सीखना है, आपको नई किताबें पढ़नी है। जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न करेंगे। आप अपने आप को एक अर्निंग मशीन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको सबसे पहले अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, आपको कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, आपको जो है वो यूट्यूब से सीखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके कमाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूं, अगर आप 16 से 34 साल के एक नौजवान हैं जिन्होंने अभी अभी करियर स्टार्ट किया है तो मेरा मशवरा सबसे पहले ये होगा, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, आपको अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड से मुराद ऐसा फंड जो आपको सिक्योरिटी दे। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए या आपकी जॉब चली जाए तो कम से कम आपके पास 6 महीने का कुशन होना चाहिए। जब आप ये 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना लें तो दूसरे स्टेप के अंदर आपको स्टार्ट जो है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लान से करना चाहिए। तो स्टार्टिंग के अंदर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाएं वैसे वैसे आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते जाएं। आपका पैसा जो है वो किसी एक बकेट के अंदर नहीं होना चाहिएगा। सियाना आदमी वही होता है जो अपने पैसे को मुख्तलिफ बकेट्स के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर इन्वेस्ट करता है। खुदा ना खास्ता अगर एक टोकरी का नुकसान हो जाए तो बाकी पैसा बच जाए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो आपको ये इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए जो अभी अभी जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है और जो कंफ्यूज हैं, जिनको पता नहीं लग रहा कि उनको अपने पैसे को कहाँ रखना चाहिए। हो सकता है आपकी ये शेयरिंग उनकी ज़िंदगी बदल दे। और कमेंट में आपने भी ज़रूर लिखना है कि यू आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, और ज़रूर लिखिएगा आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इनमें से किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं।